हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ट्राइबल पर्सनालिटीज़ के बारे में, जो कि एमपी जीके का ही पार्ट है। इसमें हम कवर करेंगे वो सारे इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटीज़ जिनके वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड फैक्ट्स एग्जाम में एमपी के पूछे ही जाते हैं। हम इनसे रिलेटेड जो करंट्स में भी चल रहा है उसको भी कवर करेंगे और धीरे धीरे करके हम सारी ट्राइबल पर्सनालिटीज़ जो कि इंपॉर्टेंट हैं उसको कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले चालू करते हैं हम टांट्या भील से। टांट्या भील आपको पता है जैसे कि ये भील ट्राइब से बिलोंग करते हैं। इनका बर्थ हुआ था 1842 के अराउंड और इनको फांसी में चढ़ा दिया गया था 4 दिसंबर 1889 में ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले इनके बारे में क्या पता होना चाहिए कि ये रॉबिन हुड बुलाए जाते थे। ब्रिटिशर्स इनको एज अ रॉबिन हुड बुलाते थे और इंडियंस इनको मामा बोलते थे, मतलब प्यार से मामा बुलाते थे इंडियंस। और ब्रिटिशर्स इनको रॉबिन हुड, क्योंकि रॉबिन हुड मतलब काम वैसा करते थे जो अमीरों को और जो बहुत ज़्यादा पैसा जिनके पास होता है उनको लूट के गरीबों में दान करना है, तो उनको रॉबिन हुड बोला जाता है। तो ब्रिटिशर्स इनको रॉबिन हुड बुलाते थे और इंडियंस जो भी प्यार से इनको मामा बुलाते थे। हर एज का व्यक्ति इनको मामा बुलाता था, उनसे बड़ा छोटा सारे जो भी थे। और इनको निमाड़ का प्राइड बोला जाता है, प्राइड ऑफ निमाड़ भी बोला जाता है इनको। ठीक है, फिर इनके बारे में क्या फैक्ट पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या किया था कि अंग्रेज़ों से, क्योंकि अंग्रेज़ों के अत्याचार ट्राइब्स में, इंडियंस में हर किसी में होते थे, तो इनने 12 साल तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध स्ट्रगल अपना किया। फिर वो पकड़े गए थे। इनका जनरली स्ट्रगल करने का तरीका रहता था गुरिल्ला वॉरफेयर। और ये शूटर, क्योंकि इनको बहुत अच्छे से गन चलानी भी आती थी और आर्चरी भी इनको चलानी आती थी, क्योंकि ये भील ट्राइब से बिलोंग करते थे। भील का मतलब ये होता है आर्चरी, मतलब ये निपुण होते हैं तीर कमान चलाने में। तो इनके तीनों तरीके से ये गुरिल्ला वॉरफेयर और शूटिंग या आर्चरी के थ्रू ये अपना ब्रिटिशर से संघर्ष करते थे। और इनका जो मेन हथियार और भी यूज़ में रहते थे दावा फाल्या, मतलब ये फवड़ा और उस तरह का टूल्स होते थे जो ये यूज़ में रहते थे। तो दूसरा फैक्ट हो गया कि इनका तरीका क्या था अंग्रेज़ों से स्ट्रगल करने का। फिर इनको पकड़ लिया गया था और इनको फांसी दे दी गई थी 4 दिसंबर को। तो इनको पकड़ लिया गया था 10 नवंबर 1889 में। न्यूयॉर्क टाइम्स में भी निकला था इनके बारे में, द रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। इनको एज अ रॉबिन हुड ऑफ इंडिया बोला जाता था। द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इस चीज़ को प्रिंट किया गया था। कब? 10 नवंबर 1889 को। और इनको 4 दिसंबर को सेडिशन चार्जेस लगाए थे ब्रिटिशर्स ने। सेडिशन चार्जेस मतलब गवर्नमेंट के विरुद्ध कोई काम करना या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना या फिर गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना, उसको सेडिशन चार्जेस लगाए थे। तो इनको और 4 दिसंबर को फांसी में चढ़ा दिया गया था। और इनकी बॉडी को फिर लेकर वो लोग आ रहे थे, तो खंडवा के पास पताल पानी रेलवे स्टेशन में छोड़कर चले गए थे, क्योंकि इनको डर था कि कहीं आक्रोश बढ़ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इनकी बॉडी वहीं पताल पानी रेलवे स्टेशन में, जहाँ पास इनके लकड़ी के पुतले, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट कर ही रहे थे, तो वहाँ पास वुडन इम्फ्रेंस रखे होते। वुडन इम्फ्रेंस मतलब लकड़ी के पुतले बने हुए रखे थे, तो उन्हीं के पास उनकी बॉडी को छोड़कर चले गए। तो आज उनका वहीं पास समाधि स्थल, मेमोरियल बनाया गया है वहाँ पास। कहाँ? पताल पानी रेलवे स्टेशन में। और इनके ऊपर मूवी बनी है 1988 में, जिसका नाम है 2 वक्त की रोटी। तो इनके ऊपर मूवी बनाई गई है। इसके बाद इनको प्राइड ऑफ निमाड़ भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये फैक्ट थे। रॉबिन हुड बोला जाता था। इन्होंने अंग्रेज़ों से संघर्ष किया और 10 नवंबर को इनको पकड़ा गया। न्यूयॉर्क टाइम्स में इनका द रॉबिन हुड ऑफ इंडिया के नाम से प्रिंट किया गया। 4 दिसंबर को इनको सेडिशन चार्जेस पे फांसी दे दी गई। और इनका समाधि स्थल बना है पताल पानी रेलवे स्टेशन, खंडवा के पास है। और इनके ऊपर मूवी बनी थी 2 वक्त की रोटी। इनको प्राइड ऑफ निमाड़ भी बोला जाता है। अब करंट में जो फैक्ट इनके रिलेटेड चल रहे हैं कि इनकी स्टैच्यू लगाई गई है इंदौर में। अष्ट धातु की इनकी स्टैच्यू बनी हुई है, जो कि इंदौर में लगाई गई है। अभी रिसेंट में सीएम अपने शिवराज सिंह चौहान के द्वारा इनॉग्रेशन किया गया। रेलवे स्टेशन इनके नाम पर रखा गया है। नाम कौन से रेलवे स्टेशन का? पताल पानी रेलवे स्टेशन का। तो पताल पानी रेलवे स्टेशन इसमें लिखा नहीं है, पताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम इनके नाम पर रखा गया है। ठीक है, और 4 दिसंबर को अभी रिसेंट में न्यूज़ चली है कि जन नायक टाट्या मामा बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कौन सी डेट को? 4 दिसंबर, क्योंकि 4 दिसंबर को इनको फांसी में चढ़ाया गया था, तो इसलिए ये दिन को एज अ जन नायक टाट्या मामा बलिदान दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? टाट्या मामा भील के बारे में, कि भील ट्राइब से बिलोंग करते थे और सारी चीज़। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कौन है? शंकर शाह। ये भी ट्राइबल पर्सनालिटीज़ थे, लेकिन ये किंग थे। कहाँ के? गोंड किंग थे। गोंड ट्राइब से बिलोंग करते थे। गोंडवाना रीजन, जो कि जबलपुर के आसपास का गढ़मंडला बोला जाता है, वो रीजन के ये राजा थे। ये सुमेर शाह के पुत्र थे और 1783 में इनका बर्थ हुआ था। और इन्होंने भी 1857 की रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था जबलपुर रीजन से। ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट खड़े थे और इनकी यही चीज़ के कारण ब्रिटिशर्स ने लोगों में डर पैदा करने के लिए कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई और खड़ा नहीं हो, तो इनको और इनके बेटे को, रघुनाथ शाह को, और इनको कैनॉन्स में भर के फायर कर दिया गया था। इनको असैसिनेट कर दिया गया था। कब? 16 सितंबर 1857। तो क्या याद रखना है कि ये गोंड किंग थे, सुमेर शाह के बेटे थे
और इन्होंने 1857 में गढ़ मंडला जबलपुर रीजन से पार्टिसिपेट किया था। इनको और इनके बेटे को रघुनाथ शाह को ब्रिटिशर्स ने 16 सितंबर 1857 को कैनॉन्स में भर के फायर कर दिया था। ठीक है, तो ये भी अपने फ्रीडम फाइटर है। ओके, फिर नेक्स्ट आ जाते हैं कौन सा, भीमा नायक। भीमा नायक भी ट्राइबल पर्सनालिटीज़ हैं। इन्होंने निमाड़ के रॉबिन हुड बोला जाता है। टांटिया भील को इंडियन रॉबिन हुड बोला जाता था, इनको निमाड़ का रॉबिन हुड बोला जाता है। किसको, भीमा नायक को। ठीक है, इन्होंने भी 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था और इनको फांसी दे दी गई थी 29 दिसंबर 1876 को। कब, 29 दिसंबर 1876 को। इनको पकड़ने के बाद रखा गया था पोर्ट ब्लेयर, जो कि अंडमान निकोबार में है, जो काला पानी की सज़ा के लिए जाना जाता है। पहले वहाँ उनको डिटेन किया गया था। डिटेन करने के बाद इनको 29 दिसंबर 1876 को फांसी दे दी गई थी। किनको, भीमा नायक, जो कि क्या बोला जाता है, निमाड़ के रॉबिन हुड। इन्होंने भी 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया था और इनकी जो समाधि स्थल कहाँ बनी हुई है, बड़वानी में। कब बनवाई थी, ये अपने शिवराज सिंह चौहान ने ही इसका इनॉग्रेशन किया था। ये बनवाई थी जनवरी 21, 2017 में इनकी समाधि स्थल बनवाई गई थी। किनकी, भीमा नायक। तो फैक्ट क्या क्या हो गया, निमाड़ के रॉबिन हुड 1857 के रिवॉल्ट में पार्टिसिपेट किया। 29 दिसंबर 1876 को इनको फांसी में लटकाया गया और इनको तब तक रखा गया था अंडमान निकोबार में, पोर्ट ब्लेयर में। और इनकी समाधि स्थल बनी है बड़वानी में, जो कि बनी थी जनवरी 21, 2017 को। और गवर्नमेंट भी इनके नाम पर स्कीम रन करती है, जो कि शहीद भीमा नायक परियोजना। ठीक है ना, तो ये इनके नाम पे एक गवर्नमेंट स्कीम भी चलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सनालिटी कौन से, वीरसा गोंड। तो ये बिलोंग करते थे गोंड ट्राइब को। ये नर्मदा वैली रीजन में इनका बर्थ हुआ था। घोड़ा डोंगरी शाहपुर से इनने रिवॉल्ट किया था, वही अंग्रेज़ों के विरुद्ध रिवॉल्ट किया था। और किसकी लीडरशिप में, तो विष्णु गोंड। तो ये भी एक गोंड ट्राइब के विष्णु गोंड थे, इनकी लीडरशिप में वीरसा गोंड ने रिवॉल्ट किया था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट और ये नर्मदा वैली रीजन में बॉर्न हुए थे। ठीक है ना, इतने फैक्ट अपन को वीरसा गोंड के बारे में पता होना चाहिए। फिर खाजिया नायक। खाजिया नायक ये भी सांगली विलेज में बॉर्न हुए थे, जो कि निमाड़ रीजन में आता है। प्राइड ऑफ निमाड़ कौन थे अभी, भीमा नायक। तो उन्हीं के रिलेटिव ये आ जाते हैं खाजिया नायक। ये भी निमाड़ रीजन से बिलोंग करते थे, लेकिन ये सोल्जर थे। भील प्लाटून जो बनी हुई थी उसमें ये सोल्जर थे। खाजिया नायक जो कि ब्रिटिशर्स की भील प्लाटून थी उसमें ये सोल्जर थे और ब्रिटिशर्स को ही सर्विस देते थे। लेकिन जब इनने देखा कि इनके जो भी साथ के लोग हैं, ट्राइब्स हैं, उनके साथ ब्रिटिशर्स का अत्याचार जब इनने देखा तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही इन्होंने रिवोल्ट कर दिया। किसने, खाजिया नायक ने। ठीक है, उसके बाद अपन देख लेते हैं नेक्स्ट पर्सनालिटी, जो कि है जमुना देवी। जमुना देवी भी इन्होंने अपना पूरा जीवन SC और ST के अपलिफ्टमेंट में ही पूरा लगा दिया था। इनको प्यार से बुआ बुलाया जाता था। तो पहला फैक्ट क्या है कि बुआ कह के कौन सी पर्सनालिटी को बुलाया जाता था, जमुना देवी को बुलाया जाता था। इनका बर्थ हुआ था 19 नवंबर 1929 को और इन्होंने पूरी लाइफ अपनी SC/ST के अपलिफ्टमेंट में ही ले दी और इनका बहुत अच्छा पॉलिटिकल करियर रहा है, क्योंकि बहुत सारे इन्होंने फील्ड में उस तरह से मेंबर होकर काम किया है, जैसे कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रही हैं, राज्यसभा रही हैं, लोकसभा, इन तीनों की ये मेंबर रही हैं। और ये फर्स्ट वुमेन डिप्टी CM मध्य प्रदेश की रही है। कब, 1998। तो ये पूछा जा सकता है कब रही हैं, 1998 में ये फर्स्ट वुमेन डिप्टी CM रही है, किसकी, मध्य प्रदेश की। और ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी रही हैं, मध्य प्रदेश में ऐसा लीडर ऑफ अपोजिशन भी रहा। तो इनकी बहुत अच्छा पॉलिटिकल करियर था, याद रखना। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा, लोकसभा, फर्स्ट वुमेन डिप्टी CM ऑफ मध्य प्रदेश 1998 में और लीडर ऑफ अपोजिशन। इनको 2 सम्मान भी मिले हैं, भारत ज्योति सम्मान जो कि 2001 में दिया गया था और संसदीय जीवन सम्मान जो कि 2003 में दिया गया था। जब इनके 50 साल पूरे हो गए थे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तब इनको ये अवार्ड दिया गया था। और ये अभी इनका डेथ हो चुकी है कब, 24 दिसंबर 2010 को। तो ये जमुना देवी पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनने बहुत सारे काम SC/ST से रिलेटेड किए और पॉलिटिकल करियर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है, तो ये सब जो फैक्ट थे ये अपने ट्राइबल पर्सनालिटीज़ के फैक्ट थे और जो नेक्स्ट ट्राइबल पर्सनालिटीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच।